नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आपको मैं पटवारी माता कैसे बनाएं इसके बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि पीपल पटवारी कैसे बनाना है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पीपल पटवारी हैं कौन। दोस्तों, आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीपल पटवारी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पटवारी मीन्स रास्ते पे जाने वाले लोगों की रक्षा करना। माता को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पत्थर लेना है। मैंने थोड़ा सा ओवल ले लिया है। इस पत्थर पे हम एक्रेलिक कलर से पेंटिंग कर रहे हैं, माँ की आंखें बना रहे हैं। देखिए, हमें बस माँ का एक स्वरूप लेना है। और यहाँ पे बहुत अच्छी, हमें ये नहीं देखना कि हमारी आर्ट कितनी अच्छी है, बस एक श्रद्धा से हम उनकी आंखें बना देंगे, उनके नाक बना देंगे, उनका फेस बना देंगे, उनकी कुछ ज्वेलरी बना देंगे, उनके गहने बना देंगे। और फिर इन्हें हमें पूजा करना है, पूरे माह करना है। वैसे दोस्तों, हमें ये हमेशा ही एक ही पत्थर की पूजा करनी चाहिए। हर साल पत्थर बदलना नहीं चाहिए। हो सके तो आप इसी की पूजा हर साल करिए। दोस्तों, आप मुझे वॉच करते रहिए कि मैं कैसे बना रही हूँ, वैसे आप भी बना सकते हैं। आपको इससे सुंदर आता है, बहुत अच्छा आता है, तो आप वैसे बना लीजिए। पहले के ज़माने में जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे तो वे सबसे पहले पटवारी माता से आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि पटवारी माता ही रास्ते में जाने वाले लोगों की, तीर्थ यात्रियों की सहायता करती थी। उन्हें कुशल पूर्वक उनके गंतव्य तक पहुंचाना, फिर वापस घर तक आना, इसमें माँ का आशीर्वाद होता था। पटवारी माता की स्थापना घर से बाहर की जाती थी। 6-7 कोई पत्थर आप ले सकते हैं, उनको आप पूजने के लिए उनका उसी में आवाहन कर सकते हैं, उन्हीं पत्थरों में, फिर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है पटवारी माता को पूजने का। गृहस्थ लोग जौ को अपने घर में उगाते हैं। ये पूरे कार्तिक भर और बैसाख में 2 महीने माता की पूजा की जाती है। दोनों ही महीने में हम ये जौ को उगाते हैं। और ये माना जाता है कि यदि जौ अच्छे होते हैं तो हमारा पूरा साल अच्छा जाएगा। धन धान्य के प्रतीक होते हैं ये जौ। गृहस्थ लोग पटवारी माता की इसलिए भी पूजा करते हैं कि ऐसा माना जाता था कि पंडित या जो साधु होते हैं, इन्हें तो अगर तीर्थ स्थान भी गए तो वहाँ इनकी कामना होती कि वहीं हमारे प्राण भी निकल जाएं। लेकिन जो गृहस्थ होता है, उसकी यही कामना होती कि वो तीर्थ यात्रा करके सकुशल अपने घर में वापस आ जाए और अपने पत्नी या बच्चों के साथ रहे। या अगर पत्नी कहीं बाहर गई तो वो सोचती अपने पति और बच्चों के साथ फिर से रहे, भगवान के दर्शन करके घर में सकुशल आ जाए। तो इसके लिए पुराने ज़माने से ही पटवारी माता का आशीर्वाद लेके तब कहीं जाया जाता था। अभी भी हम घर के बाहर ही, या तो अपने बालकनी में या छत पे कहीं बाहर, हम तुलसा जी के साथ माता पटवारी की स्थापना करते हैं, फिर पूजा करते हैं। यहाँ हमारी ये कामना होती है कि पटवारी माता हमारे पूरे कार्तिक माह में हमें इतनी शक्ति दें कि हम अपनी पूरी पूजा को अच्छे से संपन्न कर सकें। इसमें माँ का ही आशीर्वाद होता है। कार्तिक मास में गणेश जी और विष्णु जी की कथा के साथ साथ माता पटवारी की भी कथा सुनी जाती है। इनकी कथा अंत में सुनी जाती है। जो लोग शीतला माता की पूजा करते हैं वे पटवारी माता की पूजा अवश्य करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो उन्हें करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें माता का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसा माता और विष्णु जी की पूजा के साथ साथ पटवारी माता की पूजा की जाती है। जिस पात्र में हम जौ को उगाते हैं उसमें माता को भी रखा जाता है। इन्हें पूरे श्रृंगार के साथ रखा जाता है, चुन्नी आदि उड़ाई जाती है, इन्हें रोज़ स्नान कराया जाता है, इन्हें दूध और दही से सींचा जाता है, माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, इन्हें गुड़ का भोग लगाया जाता है, बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। कई स्थानों पर इनको ठंडी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है जो शीतला माता को चढ़ाई जाती हैं, मूंग की दाल, मोठ, राबड़ी आदि। कार्तिक मास में हमें सिंघाड़ा, मूली, आंवला, शकरकंद आदि फलों को भोग में चढ़ाना चाहिए। कार्तिक माह में कहा जाता है जो लोग शालिग्राम को तुलसी जी के साथ रखते हैं उसे बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। हम प्रातः स्नान करके जब तुलसी जी को सींचते हैं, उसी से हमारे शालिग्राम जी भी स्नान कर लेते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम ना हो
तो भगवान कृष्ण और राधा रानी को रखकर भी वहाँ पे पूजा की जा सकती है। तुलसी के पेड़ के साथ साथ हमें आंवले के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि एक भक्त को जब अपने भाव से पत्थर में भी भगवान नज़र आते हैं तो ये पत्थर भगवान बन जाता है। यहाँ देखिए, मैं जब यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ, माँ की आकृति मन में एक आस्था से बना रही हूँ, तो बिल्कुल लग रहा है कि माँ यहाँ पे साक्षात आ गई हैं। पीपल पतवारी की कहानी कार्तिक मास में कही और सुनी जाती है। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पतवारी की कथा या पीपल पतवारी की कहानी सुनी जाती है। पीपल पतवारी की पौराणिक कथा। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने जाती थीं, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना लेके बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर, डंडे, पान, पत्ते जो पड़े हैं वे ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है। तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत बड़ा धन था। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था, तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा, अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी सास से बहू पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गईं। तो डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। यह थी पीपल पतवारी की कहानी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि घर पर हम पीपल पतवारी जी को कैसे स्थापित करें और कार्तिक मास की प्रतिदिन पूजन सामग्री के बारे में भी बताऊंगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।